क्या ख्याल है आपका? रुपैया 12 आना मारेगा भैया ना ना ना। साल 1960 में मधुबाला ने महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी कर ली। शायद उन्हें लगा था कि जिंदगी उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल की बीमारी हर दिन उन्हें और कमज़ोर करती चली गई। इलाज के लिए दोनों लंदन भी गए, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद दी। कहा जाता है इस शादी में भी मधुबाला के हिस्से 7 से ज़्यादा इंतज़ार आया। शायद मधुबाला ने सोचा था कि अब जिंदगी उन्हें कुछ सुकून देगी, लेकिन बीमारी हर दिन उन्हें और कमज़ोर करती चली गई। मधुर भूषण के अनुसार डॉक्टरों ने मधुबाला और किशोर कुमार से साफ कहा था कि उनकी बीमारी की वजह से वे सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएंगे और माँ भी नहीं बन सकेंगी। मधुर भूषण कहती हैं कि वे किशोर कुमार को गलत नहीं ठहराती। उनके शब्दों में हम ये नहीं कह रहे कि किशोर कुमार गलत थे, लेकिन एक बीमार पत्नी को सिर्फ दवाइयों की नहीं, अपने पति के साथ की भी ज़रूरत होती है। मधुबाला चाहती थी कि किशोर कुमार उनके साथ रहें। कुछ समय तक दोनों कार्टर रोड के एक फ्लैट में भी रहे, लेकिन किशोर कुमार के काम की व्यस्तता, लगातार रिकॉर्डिंग, शूटिंग और यात्राओं के कारण मधुबाला अक्सर अकेली रह जाती थी। आखिरकार वे फिर अपने पिता के घर लौट आईं। मधुर भूषण के अनुसार किशोर कुमार कभी कभी 2 या 3 महीने में एक बार मिलने आते थे। हालांकि उन्होंने कभी मधुबाला के इलाज का खर्च उठाने से मुंह नहीं मोड़ा, और मधुर भूषण ने भी साफ कहा कि किशोर कुमार ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन मधुबाला के हिस्से आखिर तक जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी रही वह थी अपने जीवन साथी का साथ। उधर जिंदगी ने दिलीप कुमार को भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। साल 1966 में उन्होंने अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह कर लिया, लेकिन वक़्त चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ यादें दिल से कभी नहीं जाती। इधर मधुबाला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मधुर भूषण के अनुसार एक दिन ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती मधुबाला ने दिलीप कुमार को याद किया। खबर मिलते ही दिलीप कुमार उन्हें देखने पहुंच गए। कमरे में दोनों कई साल बाद आमने सामने थे। दिलीप कुमार ने मधुबाला का हाथ थामते हुए कहा, तुम अच्छी हो जाओगी मधु, हम फिर साथ काम करेंगे। मधुबाला ने धीरे से उनसे पूछा, तुम मुझे याद करते हो या नहीं? दिलीप कुमार की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, अगर याद नहीं करता तो तुम्हारे बुलाने पर यहां कैसे आता? बताया जाता है दिलीप कुमार करीब 1 घंटे तक मधुबाला के पास बैठे रहे, लेकिन शायद दोनों जानते थे कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। 23 फरवरी 1969 की सुबह सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विडंबना देखिए, वही मधुबाला जो आखिरी सांस तक बार बार कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, डॉक्टर कब मेरी बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। लेकिन किस्मत के सामने उनकी यह इच्छा भी अधूरी रह गई। उस समय दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यह दुखद खबर मिली, वे तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब तक वे पहुंचे, मधुबाला को सुपुर्द एक खाक किया जा चुका था। दिलीप कुमार सीधे उनकी कब्र पर पहुंचे। काफी देर तक वहां खामोश खड़े रहे। कहा जाता है उस दिन सिर्फ एक अभिनेत्री को नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे अधूरी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया।
मत रहे